जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई को जो भी करंट अफेयर्स के बिंदु हैं उन्हें बारी बारी करके हम अध्ययन करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी लोग लाइव क्लासेस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लासेस में अपनी सहभागिता जरूर दिखाते रहा करें, अपनी बात रखें, अपनी बात पूछें, लेकिन सारगर्भित तरीके से और तथ्य आधारित, है ना। और शाम की क्लास 7 बजे ज़रूर होती है, उसको ज़रूर ध्यान दिया करें। दिन भर में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे आपका लेते हैं और ये 2 से ढाई घंटे 24 घंटे में आपके भविष्य निर्धारक हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय बहुत कम है, तो ध्यान रखिएगा 24 घंटे आपको मिलते हैं और 24 घंटे ही सफल व्यक्तियों को ही मिलते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आप 24 घंटे को किस में उपयोग करते हो और वो 24 घंटे में किस में उपयोग करते हैं। अंतर सिर्फ इस बात में है। ये बहाने बनाना बंद करिए, मेरे पास समय बहुत कम है या हमें वक्त नहीं है। ध्यान रखिए, वक्त 24 घंटे सबको मिलता है। अब कौन उसका कहाँ उपयोग करता है, इसी चीज़ को सफल असफलता के बीच की सीढ़ी कहा जाता है। बिना लेट किए चलिए अपना सेशन क्लोज करते हैं। आप जान गए होंगे मेरे हमारे कहने का अभिप्राय क्या है। पहले सवाल का जवाब दीजिए। हाल ही में किस राज्य ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख। तो इसका जवाब है डी, लद्दाख ने स्वयं को अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है ना। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक, है ना। केंद्र सरकार ने आवास परियोजना हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ध्यान रखेंगे किस राज्य के साथ? तमिलनाडु ने। तो और इसके लिए पैसा कौन उपलब्ध करा रहा है? वर्ल्ड बैंक ने। भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार की विश्व बैंक द्वारा $250 मिलियन मूल्य की 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन परियोजनाओं को तमिलनाडु राज्य में कम आय वाले समूहों की मदद के लिए, सही शब्दों में गरीबों के लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध हो सके। इन 2 परियोजनाओं में $200 मिलियन का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और $50 मिलियन की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास योजना शामिल हैं। तो ये बात किसकी थी? तमिलनाडु की। चलिए आप स्वयं देखते हैं कि मैप में उसकी स्थिति क्या है। तो भैया ये है मैप में इनकी स्थिति। सबसे पहले ये है मैप में, अगर आप देखें तो ये रेड कलर से इंडिकेट किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानास्वामी और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। इसमें लिखने में मिस हो रहा है, तो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। उम्मीद है इस चीज़ को आप नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए इनको गौर से देखिए। चलिए, किस संस्था प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? नोट करेंगे, किस संस्था प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है? तो आपको अच्छे से पता है, अटॉर्नी जनरल जो हैं के वेणुगोपालन, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? एक्सपेंस कर दिया। क्यों कर दिया? आप जानते हैं इस समय कोविड-19 की वजह से सारे लोगों को जिनका चुनाव होना है, हटना है, प्रतिस्थापन होना है, उन सब का कार्यकाल इस समय क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। तो इनका 1 वर्ष के लिए एक्सपेंशन किया गया। किसका? के वेणुगोपालन को, है ना। ये कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए इनका कार्यकाल यानी 1 जुलाई 2021 तक के लिए काम करेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में उनका पहला कार्यकाल जुलाई 2017 से शुरू हुआ था, जब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मोहन रोहतगी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, है ना। ये हैं। चलिए बात करते हैं अगले बिंदु की। यस, जो भी बात करेंगे सारगर्भित करेंगे आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण रखते हुए। चलिए ये देखते हैं। यस, फिगर देख लिया। अभी हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हुआ, वह कौन थे? नोट करेंगे। अभी हाल ही में ये व्यक्ति जो हैं कार्ल रीनर हैं, ये इनका भी निधन हुआ। ये कौन है? ध्यान रखिएगा, एक हास्य अभिनेता हैं, व्यंग्यकार हैं, लेजेंड हास्य कलाकार कार्ल रीनर का हुआ निधन। ये वह लेखक, हास्य अभिनेता, निर्देशक और अभिनेता थे। उन्होंने फिल्म निर्देशन के रूप में ओह गॉड और द जर्क फिल्मों में कार्य किया। उन्होंने लेखन और निर्माता के रूप में भी कई एम्मीज पुरस्कार प्राप्त किए। आप याद रखेंगे केवल कार्ल रीनर, तो हो सकता है पूछे वैज्ञानिक है, हो सकता पूछे ये है वो है, तो ध्यान रखेंगे कार्ल रीनर जो है वो एक हास्य अभिनेता है, सही से कॉमेडियन है। चलिए इनको पहचानते ही होंगे।
देखते हैं कौन है। स्किल कलेक्ट फोरम, नोट करेंगे, स्किल कनेक्ट फोरम का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो नोट करेंगे, स्किल कनेक्ट फोरम ये कर्नाटक राज्य ने शुरू, किसने शुरू किया? कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया स्किल कनेक्ट फोरम। क्या है यह पोर्टल? नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। ये रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच अंतर को कम करने का प्रयास है। सही शब्दों में, आप नौकरी चाहते हैं, आप अपना इंडिकेशन करिए, नौकरी अपने यहाँ करवाना चाहते हैं तो इंडिकेशन करिए, और ये पोर्टल दोनों को क्या करे? एक मंच पर ले आएगा। आपको ज़रूरत है, उन्हें आवश्यकता है, दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, इसीलिए पोर्टल शुरू किया कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राजधानी बंगलौर, और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। चलिए जल्दी देखिए। पोस्टल वर्कर्स, यस। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? नोट करेंगे, एक राष्ट्रीय डाक दिवस होता है, एक राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस होता है। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय कर्मचारी डाक कर्मचारी दिवस। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस डाकियों और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद कहने का एक अनूठा तरीका है, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग हम में से कई लोगों के लिए एक लाइफ लाइन बन गई है, और ये सारे पहुंचाने का काम कौन करता है? यही कर्मचारी हम करते हैं, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, है ना। तो ये है राष्ट्रीय डाक दिवस। और भारतीय डाक के निदेशक कौन है? अरुंधति घोष। कौन है? अरुंधति घोष। चलिए इनको जल्दी से देखिए। देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये भी है डाक दिवस और डाक कर्मचारी दिवस, और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दैट इज IMA डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 और स्पर्शोन्मुख हाइपोक्सिया और प्रारंभिक एग्रेसिया चिकित्सा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसको नोट करेंगे। सबसे पहले हाइपोक्सिया और एग्रेसिवा ये क्या है? नोट करेंगे, हम आपको बताएंगे, एक लाइन में समझेंगे। व्यक्ति का हाई टेम्पर होना जिसमें वो मानसिक स्थितियाँ एकदम शिथिल हो जाएं, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और एग्रेसिव का मतलब होता है व्यक्ति एकदम तनाव में रहे, परेशान रहे, जैसे इस समय कोविड-19 में लेकर लोग हो रहे हैं, बड़े परेशान है ना। और परेशान ये भी जानते हैं कि हमारा कुछ किया नहीं होगा, तो परेशान जब यार हमें पता है कि हम 4 मीनार को नहीं गिरा सकते, कुतुब मीनार को, तो उसके लिए इरिटेशन कैसा? नहीं गिरेगी भाई, कैसे गिरेगी? भारत का पहला PC महालनोबिस पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो चलिए पहचान लीजिए, जानते कौन है? यस, ये हैं C रंगराजन। RBI के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया। कल ही हमने दिखाया था, उनका जन्मदिन था। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। PC महालनोबिस पुरस्कार किसको मिल रहा है? C रंगराजन या चक्रवर्ती रंगराजन को। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं वो राव इंद्रजीत सिंह। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं विमल कुमार राय, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक हैं संघमित्रा बंदोपाध्याय। कौन है? संघमित्रा बंदोपाध्याय। चलिए अगला देखते हैं। मैंने कहा था जितने फैक्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं आज के फैक्ट्स। देखते हैं, देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? नोट करेंगे, देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहला बैंक दैट इज प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है। इसे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित
इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में स्थापित किया जाए और कोविड-19 रोगी को इसकी आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरों या अस्पतालों को प्लाज्मा के लिए यहाँ संपर्क करना होगा। यह प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 से अपना परिचालन शुरू कर देगा, यानी प्लाज्मा डोनेशन शुरू हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता कोविड-19 में इसी की आवश्यकता पड़ रही है ना। चलिए इनको देखते हैं। यस, शिवराज सिंह चौहान, हमारा घर हमारा परिवार, नोट करेंगे। हमारा घर हमारा परिवार पहल किस राज्य सरकार द्वारा संचालित होती? तो मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। कुल मिला के ऑनलाइन क्लासेस का नाम दिया गया हमारा घर हमारा विद्यालय। अरे भैया घर पे बैठ के पढ़ लोगे, इसलिए नोट करेंगे। विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ ऑनलाइन शिक्षण की पहल नहीं की है? ध्यान सुनेंगे, कहाँ की है ये तो अभी बताएंगे, कहाँ नहीं की है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं की है भैया विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक ने राज्यों के टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूरी की है। स्टार्स कार्यक्रम 6 भारतीय राज्यों, नोट करेंगे, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, नोट करेंगे, इसमें यूपी नहीं, में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के लिए चलाया जाएगा। स्टार्स कार्यक्रम में सीखने के परिणाम समस्या को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। यह कार्यक्रम सुधार की पहल के माध्यम से छात्रों को भविष्य में नौकरियों के लिए तैयारी करने में भी मदद करेगा। तो कहाँ नहीं किया भैया? यूपी में नहीं किया, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, ब्रह्मोस के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम कर लेकर आए। इसका दूसरा पार्ट कल मिलेगा। सबसे ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक प्रक्षेपण प्रणाली। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जनक शिवतन पिल्लई है, नोट करेंगे, का जनक शिवतन पिल्लई हैं, जिन्होंने भारतीय ब्रह्मोस का वर्क किया है। ब्रह्मोस की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना है। चलिए कमेंट्स भाग में जल्दी से बताइए ध्वनि की गति कितनी, यानी लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल लिखिएगा। ब्रह्मोस को ब्रह्मोस कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। यह कंपनी भारत के DRDO और रूस के NPO का जॉइंट वेंचर है, यानी एक साथ मिलके काम। तो यहाँ लोग करेंगे ब्रह्मोस का निर्माण कौन करा? DRDO और NPO। इस संयुक्त उपक्रम में भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की 49, यानी 0.5 का अंतर है दोनों। और ये क्यों होता है ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर होता है दोनों के बीच इतना अंतर होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर का दायरा ज़्यादा हो ताकि वो कंपनी होल्ड कर सके। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसके उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करने की क्षमता भारत द्वारा विकसित, यानी कहाँ जाके गिराना है ये हम डिसाइड करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, यानी अगर हम यहाँ से चाहें तो इटावा को उड़ा सकते हैं फतेहपुर से। यस, ब्रह्मोस 300 किलोग्राम विस्फोट अपने साथ ले जा सकता है। यह यानी कुल मिला के 4 मोटरसाइकिलें लेकर अपने ऊपर चल सकता है। यह परमाणु हथियार से लैस है। 290 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भेज सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल जल सेना, थल सेना और वायु तीनों रूपों में एक्सेप्टेबल है। चलिए आज का हम बना के लाए हैं नए तरीके से। यस, ब्यूनस आयर्स कहाँ की राजधानी? अर्जेंटीना की। चलिए देख लेते हैं अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। और वहाँ के मुद्रा क्या है? पेसो, नोट करेंगे पेसो। और वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं एंड्रेजो फर्नांडेज, नोट करेंगे एंड्रेजो फर्नांडेज, है ना। हाँ, लिखने मिस हुआ है। चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न क्या है? आज का अभ्यास का प्रश्न है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में? नोट करिएगा शब्द क्या है, सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है? केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और लास्ट डी गुजरात। तो आपको देना है इनमें से कहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है किसकी? मुस्लिम्स की। और ये जवाब आपको हमें कमेंट्स बॉक्स में देना होगा कि सर्वाधिक आबादी इस राज्य में है मुस्लिम्स की। तो लगभग आज सारे बिंदु हमने समेट लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण में रखते हुए। फिर भी अगर कोई बिंदु छूट जाता तो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप बेहतर तरीके से पढ़ते चलेंगे। अगर हमें केवल क्लास के ही 70 से 75 80 बच्चे कंटिन्यू इस तरह देखते रहेंगे
तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे पिकअप कर ले जाएंगे। आप ईमानदारी से काम करते रहिए, हम अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ। आज फिलहाल जय हिंद।